अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल रेसिपी की भिंडी, जो मुझे मेरी अम्मा ने सिखाई थी और मैं अब आप सबको सिखाने लगी हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भिंडी बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ज़्यादा यूनिक है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये भिंडी कैसी लगी। अब यहाँ पे हम लोगों के पास ये स्पेशल मसाला है जिसमें सफ़ेद ज़ीरा और धनिया है। ठीक है, इसको हम लोग कूट के एक स्पेशल मसाला होगा जो हम लोग भिंडी के ऊपर डालेंगे। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया और उसके ऊपर हम लोगों ने भिंडी डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, और हम लोगों ने तेल 1 कप लिया है और मेरा ख़्याल है कि इतना बहुत होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हमें लगा कि ये कम है तो फिर भी हम और डाल लेंगे। और जो मैंने भिंडियाँ ली हैं वो 3 पाव भिंडियाँ ली हैं और 1 कप तेल में 3 पाव भिंडियाँ हमने डाल के फ्राई कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, और देखें भिंडियाँ कितनी खूबसूरत, कितनी फ़्रेश लग रही हैं। अब इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और नमक ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स करूँगी। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं आपको इस भिंडी में लेस नज़र आने लग गई है। ठीक है, और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती भिंडी में लेस और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि भिंडी में लेस आ गई, इसको किस तरह ख़त्म करें। तो उसका मैं बहुत अच्छा हैक आपको आगे बताने जा रही हूँ, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। अब देखिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस डाला और अब यहाँ पे आप कुछ टाइम बाद मैजिक देखेंगे कि इस भिंडी की लेस बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मज़ीद इसको फ्राई करती रहूँगी और फिर आपको कुछ देर बाद में एक मैजिक नज़र आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये हैक बहुत पसंद आएगा और आप लोग भिंडी बनाते हुए इस रेसिपी को और इस हैक को ज़रूर ट्राई करेंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब हम लोगों की भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, लेस ख़त्म हो गई। अब हम लोगों ने इसको निकाल के एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, और शिफ्ट करने के बाद और आपने जो भिंडी है उसको इतना ही फ्राई करना है। देख लें इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। ठीक है, जब ये मसाले के साथ बनेगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। ठीक है, इसमें इसको और फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लें आप लोगों ने इतनी ही फ्राई करनी है इसको। अब हम लोग ये जो हमारे पास तेल है जिसमें हम लोगों ने भिंडी को फ्राई किया, अब उसी में हम लोगों ने प्याज शामिल कर देने हैं। और प्याज शामिल करने के बाद हमने इसमें लहसुन का पेस्ट, फ्रेश पेस्ट जो मैंने ख़ुद घर में अभी बनाया है वो इसमें ऐड करना है और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें थोड़े से टमाटर डाल दिए जो कि 2 अदद थे। ठीक है, 2 प्याज और 2 टमाटर इसमें ऐड हो गए। अब हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उस वक्त तक जब तक इसका अच्छा सा मसाला पेस्ट ना बन जाए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको ढक देना है 2 से 3 मिनट तक और वेट करना है। फिर हम लोगों ने ढक्कन उठाने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं और स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम लोगों का मसाला, आपको नज़र आ रहा है कि साइड से ऑयल रिलीज़ हो गया है। इसका ये मतलब है कि हमारा मसाला तकरीबन रेडी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये जो हमारा स्पेशल मसाला है कोरिएंडर और वाइट क्यूमिन, इसको हम लोगों ने अच्छे से पीस के अपने पास रख लेना है क्योंकि ये अभी आगे हमारे काम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो हमारी भिंडी है उसको डाल देना है मसाले के अंदर, थोड़ा सा मिक्स करना है और उसके बाद हम लोगों ने फ़्रेश दही जिसको हम लोगों ने फेंट लेना है और इसके ऊपर भिंडी के ऊपर हमने डाल देना है। और उसके बाद हम लोगों ने जो स्पेशल मसाला बनाया था ज़ीरा और धनिए का, ठीक है, ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा और धनिए का, वो हम लोगों ने इसमें डाल देना है। और फिर हम लोगों ने इसको ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर के साथ हम लोगों ने इसको मिक्स करना है और हमारी भिंडी तैयार। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।